दोनों लेके चलो। गुरुदेव ने दोनों कंधों पे दोनों बालक रखे तख्त और लेकर के चले। जब 1 किलोमीटर चले गए तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चा ये तुलसी का पत्ता है और इसको ऐसे उतारा जाता है, अब ले चलो मुझे अपने ही स्थान पे छोड़ो। 1 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर आए, कंधे कट गए। दोनों कहने लगे इससे बढ़िया तो मैं तुलसी का पत्ता ही लाके दे दिया होता गुरुदेव को, ठीक था, कोई बात नहीं। तो एक शिष्य तो रुका, इस कहानी से सीख लीजिएगा, सीख। एक शिष्य तो रुका और एक भाग गया। शाम हुई, बरसात होने लगी। गुरुदेव ने कहा उस बालक से, हे बालक, इन गायों को बंधी है, इन्हें मुक्त कर दो, ये अपने आश्रय में चली जाएंगी, भीग रही हैं। वो कहने लगा गुरुदेव बोले हाँ। बोले बंधन से किसी को छुड़ाना तो आप जैसे महात्माओं और ज्ञानियों का काम है, आप जैसे गुरुओं का काम है। मैं कहां किसी बंधन से किसी को छुड़ा सकता हूं, मैं कहां छुड़ा सकता हूं। बोले क्यों? चेला कहने लगा दुनिया बनाना, दुनिया बनाना, बना के चलाना, चला के मिटाना तेरा काम है। दुनिया बनाना, बना के चलाना, बना के चलाना तेरा काम है। दुनिया बनाना, बना के चलाना, चला के मिटाना तेरा काम है। दुनिया बनाना, बना के चलाना, चला के मिटाना तेरा काम है। तेरा काम है, तेरा काम है, तेरा काम है, तेरा काम है। दुनिया बनाना, बना के चलाना, चला के मिटाना तेरा काम है। दुनिया बनाना, बना के चलाना, चला के मिटाना तेरा काम है। जय हो। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए हरि बोल। गुरुदेव ने कहा बालक कोई बात नहीं है, गाय का बंधन मैं ही खोल दूंगा। गुरुदेव गए, उठ करके गाय का बंधन खोले, गाय आश्रम में चली गई। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने कहा बालक, बोले हाँ। बोले सोने का समय हो गया है, दीपक तो बुझा दो। कहने लगा गुरुदेव किसी को बुझा देना और किसी को उठा देना ये तो परम गुरुओं का काम है, मैं कहां किसी को गिरा और उठा सकता हूं। गुरुदेव ने वो भी कार्य किया। सुबह हुई, गुरुदेव ने पूजा किया और प्रसाद देने का जब समय आया, बोले बालक प्रसाद लोगे? कहने लगा गुरुदेव मैं इतना अधम कहां कि आपकी बात को काट सकूं, प्रसाद तो चाहिए। इतना अधम कहां? बोले अच्छा बैठ फिर सत्संग सुन। उसके बाद भी देखिए गुरु कितना निर्मल होता है, कितना शांत होता है। इतना करने के बाद भी गुरुदेव ने कहा ठीक है तू बैठ, मैं तुझे सत्संग सुनाता हूं। और बैठ गया वो गुरुदेव सत्संग सुनाने लगे। गुरुदेव सत्संग सुना रहे, चेले के समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, कह रहा वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी क्या बात है, वाह क्या सुनाया है आपने, वाह। थोड़ी देर बाद गुरुदेव को लगा कि इससे पूछ लूं। बोले बालक कुछ समझ में आ रहा है? बोले हाँ। बोले समझे? बोले हाँ। बोले क्या समझे? तो गुरुदेव ने लास्ट में एक वाक्य कहा था दुग्धाम नहीं दयात। तो कहने लगा कि गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो तो गधे कौन से थे। गुरुदेव ने कहा बेटा एक तू और एक मैं। क्या करें? जहां पे ऐसे शिष्य मिल जाए, ऐसे चेले मिल जाए, ऐसा बालक पढ़ने वाला मिले और टीचर पढ़ाने वाला, तो कैसे होगी संगत। बोलो जय जय श्री सीताराम।
जोर से बोलो, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। और यहाँ में हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए तैयार हुए और इधर जब आकर के सुसेन वैद्य ने बताया संजीवनी बूटी ड्रोन पर्वत पर है और जाकर के लाइए, और सूर्य अस्त न हो, सूर्य निकले नहीं उससे पहले लाइए। श्री हनुमान जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सूर्य भगवान को पता है, वो मेरे बारे में जानते हैं, जब तक मैं संजीवनी लेकर के नहीं आऊंगा वो निकलेंगे ही नहीं, और निकलेंगे ही तो क्या होगा वो जानते हैं, इसलिए मुझे सूर्य भगवान की चिंता नहीं है। और इधर रावण जो है काल नेमी के पास, काल नेमी, काल क्या, नेमी क्या है, काल क्या है, काल माने समय, नेमी माने चक्र, काल माने समय, नेमी माने चक्र, तो काल नेमी समय चक्र घूम रहा है। और कैसा समय चक्र है? लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म का मतलब क्या है? अहम ब्रह्मम तम ब्रह्मम त्वसी ब्रह्मम ब्रह्मास्मि। और मुहूर्त का मतलब होता है समय, यानी ब्रह्मा से मिलने का, ब्रह्म से मिलने का समय तो कब होता है? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं सुबह 3:24 से लेकर के 1 घंटे का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये आध्यात्म रीजन है। और साइंटिफिक क्या है? साइंटिफिक रीजन ये है कि 3:24 से लेकर के 1 घंटे का जो समय होता है उस समय पृथ्वी 33 डिग्री के एंगल में रहती है, पृथ्वी और सूर्य 33 डिग्री के एंगल में होते हैं। और जब वो 33 डिग्री के एंगल में होते हैं उस समय कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कामना, कुछ वस्तु को मांगता है, विजुअलाइजेशन करता है उस यूनिवर्सल को, उस ब्रह्मांड को। जब विजुअलाइजेशन करता है, सोचता है, तो वह सहस्त्रार चक्र, जिसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, क्राउन चक्र, इसके द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो कैसे? हमारे शरीर में 2 मन होता है, चेतन मन और चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सब माइंड, चेतन मन और चेतन मन। कॉन्शियस माइंड की जो स्पीड होती है 40 बिट पर सेकंड इंफॉर्मेशन स्पीड होती है, और सब माइंड की 40 बिलियन पर सेकंड इंफॉर्मेशन स्पीड होती है, और चेतन मन की 40 बिलियन 1 सेकंड में इतनी स्पीड से जाता है अवचेतन मन। और यही अवचेतन मन जो है जब हम लोग सो जाते हैं तो हमें चलाता है, हमारी सारी शरीर को चलाता है अवचेतन मन। जब हम और जब जागते हैं तो चेतन मन जागृत हो जाता है। तो गुरु भगवान कहते हैं कि जब आप किसी वस्तु को सोचते हो तो मैसेज भेजते हो, सबसे पहले कहा चेतन मन को, फिर चेतन मन अवचेतन मन को भेजेगा, अवचेतन मन फिर प्रकृति को भेजेगा, प्रकृति फिर ब्रह्मांड को भेजेगी। और जब उस ब्रह्मांड में आपका मैसेज जाएगा तो किस प्रकार से जाएगा? जिस प्रकार से आपकी तरंगे होंगी। तरंगे क्या है? विश्वास कितना बड़ा है, और उसी को साइंस ने कहा क्या? अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। साइंस ने कहा अल्फा में कितनी किरणें? 22 से 24, बीटा, थीटा। तो ये साइंस जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं और श्री हनुमान चालीसा 40 चौपाई की जो है ये साइंस से लबा भरा हुआ है, हर जगह है, और अध्यात्म से भी भरा हुआ है। देखने में यह ग्रंथ छोटा तो लगता है लेकिन छोटा नहीं, यह बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसलिए रावण गया मारीची कालिनेमी के पास कि हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे हैं और लाने न पाए, वहां जाकर के रोकना। और कहने लगा 10 मुख कहा मरम ते ही सुन,
सुना, दस मुख कहा मर्म ते ही सुना, दस मुख कहा मर्म ते ही सुना। पुनि पुनि काल ने सिरु धूला, पुनि पुनि काल ने सिर धूला, पुनि पुनि काल ने धूला, पुनि पुनि काल ने सिर धूला। देखत तुमाही नगरु जेहि जारा, देखत तुमाही नगर जेहि जारा, देखत तुमाही नगरु जेहि जारा, देखत तुमाही नगर जेहि जारा। तासु पंथ को रोकन पारा, तासु पंथ को पारा, रोकन पारा, रामा रोकन पारा, लोकन पारा, रामा लोकन पारा। तासु पंथ को रोकन पारा, जसवंत को लोकन पारा, जसवंत को लोकन पारा। प्रभु राम जय जय राम, मेरे 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 हनुमान 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 जय जय राम। जय